बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए जिसमें मैं अटलस होंडा लिमिटेड का फाइनेंशियल एनालिसिस ब्रीफली डिस्कस करूंगा क्योंकि इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे इशू हो चुके हैं और इस वीडियो के एंड पे ब्रीफली इसका टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले हमेशा एक हम्बल सी रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से कि अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पे, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो काइंडली नीचे रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए और मुझे काइंडली ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। जैसा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों के सामने डाटा पोर्टल ओपन है अटलस होंडा लिमिटेड का और आप लोग देख सकते हैं कि 440 पे पहुंच चुका है इसकी शेयर प्राइस जो अटलस होंडा की इस टाइम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे फ्लोट कर रही है। और लास्ट डे बिफोर ईद पे अगर आप लोग देखेंगे तो इसका 30 रुपए इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हुआ है जो कि 7.44% बनता है। अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से अटलस होंडा लिमिटेड पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है। हालांकि अगर आप लोगों को मैं आगे चल के जब फाइनेंशियल रिजल्ट्स इसके दिखाऊंगा तो वो इतने हौसला अफजा नहीं है क्योंकि ये कंपनी इस क्वार्टर में लॉस में गई है एज कंपेयर टू अगर इसका पिछले साल का इसी क्वार्टर का डाटा आप लोग उठाएंगे तो वो बहुत ज्यादा अच्छा था कंपेयर टू दिस क्वार्टर के। तो ब्रीफली सा देख लेते हैं इसका जो डाटा पोर्टल शो हो रहा है, कंपनी की प्रोफाइल आप लोगों के सामने आ रही है। तो मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो फाइनेंशियल एनालिसिस में आप लोगों के लिए देखना जरूरी होती है, जो लॉन्ग टर्म में आप लोगों को फायदा देंगी। तो ये इसकी पूरी डिटेल आ रही है कंपनी की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप लोग देख सकते हैं। इसकी वेबसाइट का लिंक भी आ रहा है। फिर उसके बाद जो इसका फिजिकल ईयर एंड है वो मार्च है। फिर उसके बाद जो अभी जो इसके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे रिजल्ट्स इशू हुए हैं वो जून 30 के इशू हुए हैं। इट्स मीन के फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फिजिकल ईयर इसका जो रिजल्ट इशू हुआ है अटलस होंडा का वो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगा। इक्विटी प्रोफाइल देखी जाए तो 10% इसके फ्री फ्लोट शेयर्स हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। फिर उसके बाद अनाउंसमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं आप लोगों को हमेशा एम्फसाइज करता हूं कि आप लोगों ने अगर किसी भी कंपनी को टारगेट किया हुआ है तो इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट्स को लाजमी देखा कीजिए। इसकी बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट्स आ रही होती हैं या कोई भी बाकी जो अनाउंसमेंट्स होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जो कंपनी की शेयर प्राइस पे अल्टीमेटली इंपैक्ट कर रही होती हैं। फिर उसके बाद जो इसके ब्रीफ से फाइनेंशियल्स देख लेते हैं 2019 और 20 का अगर कंपैरिजन किया जाए तो माइनर सा इंक्रीज आया था सेल में 2020 में एज कंपेयर टू 2019 के। अगर पिछले सालों की बात की जाए तो बहुत बड़ा इंक्रीज आ रहा था होंडा अटलस की सेल्स में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी अगर इस क्वार्टर में देखेंगे तो सेल्स काफी ज्यादा डिक्रीज हो गई। आगे चल के फाइनेंशियल एनालिसिस जिसे हम लोग चेक करेंगे इसका। अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए, ये इन्वेस्टर्स रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप लोग भी इन पे बहुत ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप लोगों को भी ये चीजें समझ आए कि इनका कितना ज्यादा इंपैक्ट होता है। फिर अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो 2019 के मुकाबले में 2020 में इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन काफी कम हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात की जाए वो भी कम हुआ है। फिर उसके बाद ईपीएस नेगेटिव में है इसका। तो इसी तरह काफी सारी चीजें होती हैं जो आप लोगों के लिए देखना बहुत जरूरी होती है। और मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जाने से पहले कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो बहुत ज्यादा रिलाई कर रहा होता है कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर। कंपनी जितनी भी स्ट्रांग होगी, जितनी ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी, इससे रिलेटेड जितनी भी पॉजिटिव न्यूज आती जाएगी उतना इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इसके ऊपर बढ़ता जाएगा, इसकी शेयर की डिमांड बढ़ती जाएगी। और आने वाले दिनों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर किसी कंपनी से रिलेटेड अच्छी न्यूज आ रही है तो उसकी शेयर प्राइस में इंक्रीज आ सकता है। तो ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो लिस्टेड कंपनी है उसकी जो मैंने आप लोगों को उधर लिंक दिखाया था, इस जो वेबसाइट का लिंक था वो आप लोगों के सामने ओपन है। यहां से मैंने क्वार्टरली रिपोर्ट जो इसकी रिसेंटली इशू हुई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी, इनकी अपनी वेबसाइट पे भी, यहां से जिस टाइम मैंने इसको ओपन किया है तो आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोगों के सामने इसकी फाइनेंशियल पोजीशन आ गई है। अगर आप लोग बिगनर हैं, अगर आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ने नहीं आता, अगर आप लोगों का फाइनेंस से रिलेटेड बैकग्राउंड नहीं है तो मैं आप लोगों को ब्रीफली 2-3 चीजें बताऊंगा जो आप लोगों को हेल्प करेंगी और समझने में आप लोगों को हेल्प होगी कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है आने वाले दिनों में। आया कि इसके पास इतने रिजर्व्स हैं या नहीं है। जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा एग्जांपल देता होता हूं कि अगर आप लोगों की एक शॉप है, अगर आप लोगों के पास रिजर्व्स काफी ज्यादा है तो आप लोग फ्यूचर में उसको एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों के पास सेविंग्स बहुत ज्यादा है, जिससे आप एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो सेविंग्स यूज करके आप लोग अपने बिजनेस को इन्हांस कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं उसको। तो जैसा कि इसके फाइनेंशियल पोजीशन जो इस क्वार्टर की इशू हुई है तो वो देख लेते हैं जल्दी से। फाइनेंशियल पोजीशन में जो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आप लोगों को हमेशा गियरिंग रेशियो, अगर आप लोगों में से किसी को गियरिंग रेशियो के बारे में नहीं पता, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग जरूर इसको गूगल कीजिए, गियरिंग रेशियो के बारे में समझिए। फिर उसके बाद अगर आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आएंगे तो जरूर आप लोगों को फायदा होगा जो चीजें मैं बता रहा हूं। तो आप लोग देख सकते हैं
कि इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज आ रहा है। लाइबिलिटीज का मतलब जो कंपनी ने पैसे अदा करने हैं, जो कंपनी की जो कर्जे हैं वो जो अदा करने हैं वो आप लोगों के सामने आ रहे हैं, और कंपनी की अपनी जो इन्वेस्टमेंट है इक्विटी जिसमें शेयर कैपिटल आता है वो आप लोगों के सामने आ रहा है। तो ये आप लोगों के सामने इक्विटी में रिजर्व्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं, जिसको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं, वो आप लोग देख सकते हैं कि इस कंपनी के रिजर्व्स बहुत ज्यादा है। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है हैस्कोल से रिलेटेड, जो मैंने फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस किया था, उसमें उस कंपनी के हैस्कोल के रिजर्व्स बहुत ज्यादा कम थे। अगर इस कंपनी की बात की जाए, अटलस होंडा की बात की जाए, तो इसके रिजर्व्स बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू पिछले साल इसी क्वार्टर में इसके पास 15 अरब के इसके पास रिजर्व्स थे। हालांकि अभी थोड़ा बहुत माइनर डिक्रीज आया है, इसमें 14 अरब के इसके रिजर्व्स हैं, लेकिन फिर भी अच्छे बड़े रिजर्व्स कंपनी के पास पड़े हुए हैं जो सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज कर सकती है कंपनी की लॉन्गर टर्म के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से हर कंपनी इंपैक्ट हुई है, इनके जो सेल्स है हर कंपनी की डिक्रीज हुई है, कंपनीज के प्रॉफिट्स काफी ज्यादा कम हुए हैं। तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो हुआ है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हुआ है, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से ये देखा गया है कि जो गाड़ियों से रिलेटेड जो सेक्टर है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। तो रिजर्व्स कंपनी के पास बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये कंपनी ये रिजर्व्स यूज करके अपने बिजनेस को एनहांस कर सकती है, एक्सपैंड कर सकती है। तो अच्छा साइन है, ये कंपनी गोइंग कंसर्न शो कर रही है कि वो लंबे अरसे तक सस्टेन कर सकती है, इसको गोइंग कंसर्न की कोई इश्यूज इस तरह के नजर नहीं आ रहे। फिर उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो कंपनी की नॉन करंट लायबिलिटीज होती है, जो 1 साल से ज्यादा के अरसे में पे करनी होती हैं। अगर आप लोग इसकी नॉन करंट लायबिलिटीज देखेंगे तो वो बहुत जबरदस्त शो हो रही हैं, बहुत कम इसकी नॉन करंट लायबिलिटीज हैं। तो पिछले अगर इसी क्वार्टर में देखा जाए तो 1.1 बिलियन की थी, अगर इस क्वार्टर में देखा जाए तो 1.3 बिलियन की है, बिलियन रुपीज में मैं बात कर रहा हूं। तो वो जो एक इंक्रीज आया वो 8 नंबर के नोट में मैं आगे चल के आप लोगों को बताता हूं कि लॉन्ग टर्म लोन जो इसका इंक्रीज हुआ है, जो पिछली दफा 0 था और इस दफा 3 मिलियन का इंक्रीज आया है इसमें, वो किस वजह से आया ये मैं आप लोगों को सब पहले बता देता हूं। ये लॉन्ग टर्म लोन इन्होंने लिया है जो कंपनी के एम्प्लॉयज और वर्कर्स के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त स्कीम अनाउंस हुई थी। लो मार्कअप पे कंपनीज को लोन दिया गया था ताकि वो अपनी जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरीज दे सकें और उनको कोई भी मसला ना हो जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। तो वो लोन इन्होंने अवेल किया था, जो फिगर आप लोगों के सामने ये आ रही है, और इससे रिलेटेड नोट भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ये आप लोग 8 नंबर लोन, अगर आप लोग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा तो आप लोग इसको ओपन करके 8 नंबर पॉइंट पढ़ सकते हैं, तो आप लोगों को ये मिलेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इन्होंने लोन स्कीम को अवेल किया है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो नॉन करंट लायबिलिटीज भी इनकी इतनी ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू इक्विटी के। इक्विटी भी इनकी जबरदस्त है, अगर शेयर कैपिटल देखा जाए शेयर कैपिटल भी इनके पास जबरदस्त है, रिजर्व्स भी काफी ज्यादा है। तो इनके पास अगर देखा जाए शेयर कैपिटल और रिजर्व्स को मिला के 15 बिलियन के हैं, 15 बिलियन रुपीस इनके पास इक्विटी में पड़े हुए हैं। और अगर देखा जाए नॉन करंट लायबिलिटीज में तो वो सिर्फ 1 बिलियन की है। तो 1 बिलियन एज कंपेयर टू अगर आप कंपैरिजन करें इक्विटी का तो बहुत कम है। तो कंपनी की सस्टेनेबिलिटी बहुत जबरदस्त लग रही है, और जो ही पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काफी बेहतर होना शुरू होंगे जब लोगों की परचेजिंग पावर, क्योंकि गाड़ियां खरीदने के लिए परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब भी लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है तो तब भी लोग गाड़ियां खरीदते हैं या ऑटोमोबाइल सेक्टर में पैसा लगाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है इस सेक्टर के लिए। तो जो ही ये पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अटलस होंडा के जो फाइनेंशियल से मजीद बेहतर होंगे। फिर उसके बाद देख लेते हैं इस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं, प्रॉफिट और लॉस की तरफ देखते हैं कि इस क्वार्टर में इसने कैसा परफॉर्म किया। अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान की जो गाड़ियां की इंडस्ट्री है पिछले काफी टाइम से बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। इवन के कोरोना वायरस से पहले भी लोगों की परचेजिंग पावर उस तरह से नहीं है कि वो गाड़ियां परचेज कर सके या ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगा सकें, क्योंकि महंगाई की शरह बहुत ज्यादा हो चुकी है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो गवर्नमेंट उस तरह से स्टेप्स नहीं ले रही और ऑटोमोबाइल सेक्टर पे उस तरह से एम्फसाइज नहीं कर रही और उस तरह से पैकेज नहीं दे रही जिस तरह से बाकी सेक्टर्स में दिया जा रहा है। तो सेल्स की अगर बात की जाए, अगर पिछले साल इसी क्वार्टर का कंपैरिजन किया जाए तो 22 अरब की इसकी सेल्स थी जो कम होकर 9 अरब पे पहुंच चुकी है। बहुत बड़ा डिक्रीज आया, ऑलमोस्ट 50-60% का डिक्रीज आया इस क्वार्टर में, इस दफा इसका बहुत बड़ा डिक्रीज आया। फिर उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट में देखा जाए तो 88 मिलियन का इसका माइनस ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर कंपनी के हिसाब से बात की जाए पिछली दफा इसी क्वार्टर में इसका 1 अरब से जायद का
जो ग्रॉस प्रॉफिट था। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो इसके ये कंपनी लॉस में चली गई है, लॉस इसका आ रहा है 95 मिलियन का इसका लॉस आ रहा है। हालांकि अगर पिछली दफा देखा जाए इसी क्वार्टर का तो वो 1 अरब का इसका प्रॉफिट था। तो सबसे बड़ा जो इंपैक्ट आया इस क्वार्टर में आप लोगों को पता है कि मार्च के मंथ में, क्योंकि ये जो इसका क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है वो मार्च से जून तक है, यानी कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 30 जून तक का ये जो क्वार्टर है इसमें कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन था, लोगों के उस तरह से बिजनेस नहीं चल रहे थे, लोगों की परचेजिंग पावर काफी कम हो गई थी, तो लोगों ने जो गाड़ियां खरीदना बहुत ज्यादा कम कर दी थी। तो सबसे बड़ा जो इंपैक्ट आया है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैं देख रहा हूं कि बहुत बड़ा इंपैक्ट आया। लेकिन अभी जो हौसला अफजा बात है कि पाकिस्तान में जो ही कोरोना वायरस के केसेस कम होना स्टार्ट हुए हैं, दोबारा इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो ही बेहतर होते जा रहे हैं। IMF की जो रिपोर्ट भी मैं आप लोगों को बताता रहा हूं, तो वो इस तरह से इंपैक्ट कर रही होती है इंडिविजुअल कंपनीज के ऊपर। अगर आप लोग ये कंप्लीट इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, डायरेक्टर्स के कमेंट्स पढ़ेंगे, फ्यूचर के आउटलुक को इस कंपनी के पढ़ेंगे, तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि जो चीजें मैं बताता हूं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के, तो वो इंडिविजुअल कंपनी पे कितना ज्यादा इंपैक्ट कर रहे होते हैं। तो अब जिस तरह इसकी शेयर प्राइस की अगर आप बात करें तो ये लॉन्गर टर्म के लिए ये कंपनी बेहतर साबित हो सकती है, क्योंकि इस कंपनी के फाइनेंशियल बहुत जबरदस्त शो हो रहे हैं, इस कंपनी के लोन्स इतने ज्यादा नहीं है, इस कंपनी के पास इतने रिजर्व्स हैं कि वो लंबे अरसे तक सस्टेन कर सकती है, इसकी गोइंग कंसर्न के कोई इस तरह से इशू नहीं है। जिस तरह कि मैंने प्रीवियस वीडियो अगर हैस्कोल से रिलेटेड जो बनाई थी, अगर आप लोगों ने देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि उस कंपनी के पास इतने रिजर्व्स भी नहीं थे, उसकी नॉन करंट लायबिलिटीज अगर आप लोग देखेंगे जाके तो आप लोगों को पता लगेगा, जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसकी वेबसाइट से उठा के देखेंगे तो पता लगेगा कि इतने उसके पास रिजर्व्स नहीं है, क्योंकि वो कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में जा चुकी है। तो लॉस को रिकवर करने के लिए उसके पास अगर अच्छे भले रिजर्व्स हैं तो तभी वो सस्टेन कर सकती है। तो ये कंपनी काफी सस्टेनेबल लग रही है फ्यूचर में। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो मैं टेक्निकल एनालिसिस जो investing.com हर दफा आप लोगों को रिकमेंड करता हूं। जिन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता वो बहुत ज्यादा मुताजी करते हैं, सबसे पूछते हैं, कोशिश करते हैं कि वो उनको कोई गाइड कर दे कि ये शेयर परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने जब भी investing.com को यूज किया है, बहुत ही जबरदस्त वेबसाइट है ये। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस शो हो रहा है investing.com पे, बहुत ही जबरदस्त वेबसाइट है। मैं हमेशा आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि इस वेबसाइट को फॉलो कीजिए, इसमें से आप लोग ग्राफ को लाजमी देखा कीजिए कि आप लोगों को समझ आए कि किस तरह से ग्राफ चलता है, किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस होता है। इसके फाइनेंशियल्स भी आप लोगों के सामने यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, कंपनी में अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि एटलस होंडा का मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो मैंने जस्ट क्या किया, एटलस होंडा लिख के आगे investing.com लिख दिया है। तो मेरे पास ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है, जो फर्स्ट लिंक ओपन हुआ था मैंने ये ओपन किया है इसको। तो आप लोगों के सामने इसके टेक्निकल आ रहे हैं, इसका आने वाली शेयर प्राइस इसकी हो सकती है। अगर आप लोगों ने शॉर्टर टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आप लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, बाकी लोगों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि इस वेबसाइट का यूज कीजिए। इसकी एप्लीकेशन भी है, इसकी एप्लीकेशन अपने मोबाइल स्मार्टफोन पे डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप लोगों को टाइमली, अगर आप लोग बाहर भी हैं, कहीं आप लोग दूर हैं लैपटॉप से, तो आप लोग अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं कि इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस या जिससे भी रिलेटेड कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस किस तरह के जा रहे हैं, बाइंग का टाइम है या सेलिंग का टाइम है, बाकायदा आप लोगों के लिए इंडिकेटर्स शो हो रहे होते हैं। तो ये इस कंपनी की बात की है, तो आने वाले दिनों में भी इसके जो टेक्निकल्स हैं वो शो कर रहे हैं कि ये कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो इंक्रीज हो सकती है। तो आप लोग अगर इसको फॉलो करके इन्वेस्ट करेंगे, आप लोग यूज कीजिए इसको। बिलीव मी, अगर कुछ टाइम आप लोग इसको यूज करेंगे तो आप लोग इस वेबसाइट पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मैंने इसको काफी दफा यूज किया है और इसने मुझे अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बाय दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ईद के बाद जिस टाइम मार्केट ओपन होगी तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एटलस होंडा का शेयर दोबारा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि इसके टेक्निकल्स शो हो रहे हैं। फिर उसके बाद जो इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स मैंने आप लोगों के साथ, रिजल्ट्स का क्वार्टर के तो काफी बुरे आए हैं, लेकिन कंपनी के पास इतने रिजर्व्स हैं, कंपनी के पास इतने पैसे हैं कि वो लंबे अरसे तक सस्टेन कर सकती है। तो एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों को 2-3 चीजें जो मैंने बताई हैं, आप लोग हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो निकाल सकते हैं चीजें, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि लॉन्गर टर्म के लिए कंपनी अगर सस्टेन कर सकती है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए जबरदस्त इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मजीद आप लोगों को इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चीजें सिखाता रहूं, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा चीजों का, मेरी वीडियो से ज्यादा फायदा हो सके। तो आज की वीडियो इतनी है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज देंगे, जैसे कि मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी वीडियोस की क्वालिटी को इंक्रीज करने में, और आप लोग देखेंगे कुछ टाइम तक थोड़ा सा चेंज आएगा मेरी वीडियोस में। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द क्वालिटी वीडियोस की इंक्रीज की जाए। मैं जिस तरह से आप लोगों को नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं वो बेहतर तरीके से एक कम्युनिकेशन ज्यादा बेहतर हो सके, तो मैं उस पर वर्क कर रहा हूं। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक करेंगे और कमेंट
सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।